भारत के पॉलिटिक्स में ना कुछ रातें ऐसी होती हैं जो इतिहास का रुख ही मोड़ देती हैं। आज हम एक ऐसी ही रात की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी रात जिसने न सिर्फ एक नेता का भविष्य तय किया, बल्कि पूरे देश की सियासत को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो कहानी शुरू होती है सीधे एक्शन के बीच से, एक बंद कमरे के बाहर से आती इन डरावनी आवाजों से। दरवाजे के उस पार एक गुस्से से भरी भीड़ थी और अंदर फंसी थी एक उभरती हुई नेता। ये बात है 2 जून 1995 की और जगह थी लखनऊ का स्टेट गेस्ट हाउस। उस रोज उत्तर प्रदेश की राजनीति का भविष्य इसी एक इमारत के अंदर तय होने वाला था। दरवाजे के पीछे थीं बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती। वो अपने विधायकों के साथ एक मीटिंग कर रही थीं, जो असल में सत्ता की एक नई कहानी लिखने की पहली सीढ़ी थी। और बाहर बाहर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों समर्थक और बाहुबली जमा हो चुके थे। उनके हाथों में डंडे थे और जुबान पर गालियां और धमकियां। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? गेस्ट हाउस के बाहर पुलिस तो थी, लेकिन वो सिर्फ तमाशा देख रही थी। कहा तो ये भी जाता है कि कुछ बड़े पुलिस अधिकारी कोने में खड़े सिगरेट पी रहे थे, क्योंकि उन्हें ऊपर से ऑर्डर था कोई एक्शन नहीं लेना। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? एक मामूली सी पॉलिटिकल मीटिंग अचानक जान बचाने की जंग में कैसे बदल गई? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। चलिए, इस कहानी को मायावती के राजनीतिक सफर की शुरुआत से समझते हैं कि कैसे एक नौजवान लड़की ने देश की पॉलिटिक्स में अपनी एक अलग जगह बनाई। ये कुछ बहुत जरूरी पड़ाव थे जिन्होंने मायावती को घड़ा। सोचिए, 1977 में जब वो सिर्फ 21 साल की थीं, तब उन्होंने एक बड़े मंत्री को भरे मंच पर टोक दिया था। इसके बाद उनकी मुलाकात कांशीराम से हुई और फिर चुनावी राजनीति में उतरने के बाद हार और जीत का स्वाद चखते चखते वो 1989 में पहली बार संसद पहुंची। आपको पता है, मायावती का सपना तो असल में एक आईएएस ऑफिसर बनने का था। लेकिन जब कांशीराम उनसे मिले तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी बनकर सिर्फ दूसरों के आदेशों का पालन किया जा सकता है, लेकिन एक नेता बनकर आदेश दिए जा सकते हैं। और बस इसी एक सलाह ने मायावती का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आते हैं 90 के दशक की शुरुआत में। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे गठबंधन ने जन्म लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए, 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बीजेपी की हिंदुत्व लहर जोरों पर थी और इसी लहर को रोकने के लिए दो बिल्कुल अलग विचारधारा वाली ताकतें एक साथ आ गईं। एक तरफ मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी। उनका ये नारा सीधे सीधे बीजेपी की राजनीति पर एक चोट था। और इस गठबंधन का जादू चला भी। 1993 के विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बना ली। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने और यूपी की सियासत में एक नए दौर की शुरुआत हुई। लेकिन कहते हैं ना, सत्ता की दोस्ती अक्सर ज्यादा दिन नहीं टिकती। ये गठबंधन जितना ताकतवर था उतना ही नाजुक भी, और बहुत जल्द ही इस समीकरण में दरारें पड़नी शुरू हो गईं। तो इस रिश्ते के टूटने की कई वजहें थी। मुलायम सिंह यादव को लगने लगा था कि वो मुख्यमंत्री तो हैं, पर असली पावर तो सुपर सीएम कांशीराम के पास है। ऊपर से कांशीराम का उन्हें घंटों इंतजार करवाना, ये सब कहीं ना कहीं अपमान जैसा लगने लगा था। आखिरकार कांशीराम ने चुपचाप बीजेपी से डील कर ली और 1 जून को मायावती ने सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। और बस सरकार से यही समर्थन वापस लेना उस भयानक रात की वजह बना। तो चलिए वापस चलते हैं गेस्ट हाउस की उस घटना पर और देखते हैं कि उसके फौरन बाद क्या हुआ। ये जो लखनऊ गेस्ट हाउस कांड है ना, ये असल में सत्ता हाथ से फिसलने के डर का नतीजा था। समाजवादी पार्टी को लगा कि शायद विधायकों को डरा धमकाकर या उन्हें अपनी तरफ खींचकर सरकार बचाई जा सकती है, लेकिन ये दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। उस पूरी अफरा तफरी और हिंसा के बीच कुछ लोग हीरो बनकर भी सामने आए। पुलिस अधिकारी विजय भूषण और सुभाष सिंह बघेल उस भीड़ के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। और फिर वहां पहुंचे बीजेपी के बड़े नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए मायावती के कमरे को बचाया। आखिर में जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे तो उन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया और भीड़ को खदेड़ा गया। अब यहाँ जो हुआ वो सच में कमाल था। इस हमले का असर देखिए।
ठीक अगले दिन यानी 3 जून 1995 को बीजेपी, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टियों के समर्थन से मायावती ने 282 विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। मायावती ने खुद अपनी आत्मकथा में इस घटना को महज एक हमला नहीं बल्कि हत्या की एक कोशिश बताया है। उन्होंने लिखा कि मुलायम सिंह ने न सिर्फ उनके विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की बल्कि उन्हें जान से मारने का भी प्लान बनाया था। और ये सिर्फ कोई आरोप नहीं था। जब इस घटना की जांच हुई तो रमेश चंद्र समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि ये एक आधिकारिक षड्यंत्र था और इसके लिए सीधे तौर पर उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को ही जिम्मेदार ठहराया गया। तो इस एक रात ने मायावती को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना के बाद उनकी छवि एक ऐसी नेता की बन गई जो किसी भी खतरे से डरती नहीं है, एक ऐसी सर्वाइवर जिसने सियासत के सबसे बुरे चेहरे का सामना किया और जीतकर बाहर निकली। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कैसे एक दर्दनाक अनुभव, एक जानलेवा हमला किसी नेता की राजनीतिक पहचान और उसकी पूरी विरासत को हमेशा के लिए कर सकता है। ये वाकई में सोचने वाली